ओके स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन मैथ्स मंजीत सिंह मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। व्हाट इज लॉगरिथमिक फंक्शन? लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, देखते हैं क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। इससे पहले आप रिलेशन फंक्शन या 11-12 के हर आर्टिकल के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाया हूँ, छोटा छोटा। आपको जो भी आर्टिकल देखना होगा जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया है, वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, तो समय न बर्बाद करते हुए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, देखो लॉगरिथमिक फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब ये कैसे देखने में आता है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं लॉग और एफ एक्स, और यहाँ क्या रहेगा, जो भी रहेगा जी एक्स। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, कोई फंक्शन कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, किसी चीज का बेस कहते हैं। जैसे कह देगा लाइक एग्जाम्पल लॉग 35 बेस 2, लॉग 18 बेस 5, इसको फंक्शन बोलते हैं, कोई वैल्यू बोलते हैं, और ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। इसको हम इसे रीड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं इस लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे log m बेस n, जनरली इसी पे किया जाता है, m बेस n पे आपका हर जगह लिखा रहता है। अब देखो क्या क्या होता है। पहला, जब m की वैल्यू 0 हो उस केस में ये वैल्यू क्या हो जाता है, अनडिफाइंड होता है। उस केस में log क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। log 0 की वैल्यू अनडिफाइंड। दूसरा, यदि m की वैल्यू 1 हो उस केस में log की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, log 1 की वैल्यू 0। दूसरा, जब m की वैल्यू लेस देन 0 निगेटिव हो उस केस में भी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तीसरा, जब m इज इक्वल टू n हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, उस केस में वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तीसरा, n की भी वैल्यू लेस देन 0 उस केस में क्या हो जाता है, अनडिफाइंड होता है। अगर n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाइज करे उस केस में क्या होता है, सेम बट अपोजिट। सेम बट क्या होता है, अपोजिट। मतलब log 5 की वैल्यू अगर 0.31 है तो log बेस में log 5 बेस में 0.5 कर दे, माने 0 से ज्यादा 1 से छोटा, तो वैल्यू वही रहेगा, बस माइनस का साइन लग जाता है और कुछ नहीं हो जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज कुछ देखा जाए कि log की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो log की प्रॉपर्टी होती है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1, log m इंटू एन इज इक्वल टू, कुछ नहीं तो बेस में ही है, log m इंटू एन बेस ही इज इक्वल टू होता है log m बेस ही प्लस log n बेस ही। प्रॉपर्टी नंबर 2, log m बाई n बेस ही इज इक्वल टू log m बेस ही माइनस log n बेस ही। प्रॉपर्टी नंबर 3, log m a total power n is equal to n log m बेस c। प्रॉपर्टी नंबर 4, log m बेस n, जैसे शुरू किए थे उसको हम स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल बेस में ला सकते हैं, log m बेस c a total by log n बेस c। इससे रिलेटेड इस जो देख रहे हैं ना, इस प्रॉपर्टी से आपके आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं इसी आर्टिकल में उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके बनते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, log e बेस e, दोनों अगर ये है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 6, log बेस e m टू द पावर, सिंपली e टू द पावर x हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, x हो जाती है। ठीक, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टियां हुई लॉगरिथमिक फंक्शन के। अब इसका हम ग्राफ देख सकते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ सब लोग परिचित होंगे ग्राफ से, जनरली खींचा हुआ दे देता है लॉग का ग्राफ। टेबल बना के हम कर सकते हैं, अगर आप टेबल देख के वैल्यू y इज इक्वल टू log x, log की वैल्यू रख के हम टेबल में हम उसका निकाल सकते हैं। तो log का ये आपका ग्राफ आता है, ये जो वैल्यू होती है वो होती है x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। ठीक है,
ऐसे हम क्या, सॉरी गलत लिख दिया है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0। ये आपका ग्राफ आया किसका, log x बेस c का। कब ये होता है, और एक इसका एक और ग्राफ आता है सेकेंड वाला, एक ग्राफ इसका ऐसा भी बनता है, और ये भी होता है 1,0 ही होता है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किस कंडीशन में इसका ग्राफ ऐसे बनता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कब क्या होता है तो इसका ग्राफ लॉग का ऐसा बनता है। ठीक, अब हमने कहा कि इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ की प्रॉपर्टी, ये वाली। इस प्रॉपर्टी से एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कह देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log 8 base 3 into log 9 base 2 into log 16 base 5। इसकी वैल्यू बताइए, सिंप्लीफाई करिए, ऑप्शन भी तरह तरह के दिया रहता है। इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, तो सिंप्लीफाई करो। इसको लिख सकते हैं log, क्या लिख सकते हैं, 8 आप बेस में ही है, और टोटल बाई log 3 बेस सी इंटू log 9 बेस सी टोटल बाई log 2 बेस सी इंटू log 16 बेस सी टोटल बाई log 5 बेस सी। अब इसको हम क्या 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो log 2 का क्यूब बेस सी टोटल बाई log 3 बेस सी इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो log 3 का स्क्वायर बेस सी टोटल बाई log 2 बेस सी इंटू log, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 बेस सी टोटल बाई log 5 बेस सी। ये 3 को पहले कर देते हैं, तो 3 log 2 बेस सी टोटल बाई log 3 बेस सी इंटू 2 को पहले कर देते हैं 2 log 3 बेस सी टोटल बाई log 2 बेस सी इंटू 4 को पहले कर देते हैं log 2 बेस सी टोटल बाई log 5 बेस सी। जो कट रहा है कटा दो, log 3 से log 3 गया, log 2 से log 2 गया, ये देखो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 log 2 बेस सी टोटल बाई क्या बचा भाई log क्या 5 बेस सी। अब ये ध्यान देना, यही आपका रिजल्ट हुआ, कभी ऐसा मत लिख देना कि log 24 और log 2 बेस 5, ये गलत है, केवल यही आपका रिजल्ट। या बहुत करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r log 2 to the power 24 बेस 5, इसका ये भी ऑप्शन दे सकते हैं करेक्ट वाला। आई होप सबको लॉगरिथमिक फंक्शन समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम करते हैं। f is a function from real to real, then find the domain of fx is equal to root over log base 5 log base 3 log 2। ये सब क्या है, इसके अंदर ये है और ये पूरा के अंदर ये है, ये ध्यान देना है। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो डोमेन और रेंज निकालना आप लोग भली बात जानते होंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर लॉग बेस 5 लॉग बेस 3 लॉग बेस 2x। अगर आपको डोमेन निकालना नहीं आ रहा होगा, डोमेन रेंज, तो हमारे डोमेन और रेंज वाले जाके वीडियो को देखेंगे कि हम कैसे किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना बताए हैं। यही नहीं, जो भी आपका आर्टिकल समझ में ना आए जरूर मंजीत सिंह मैथ्स वाले में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। लगभग हर आर्टिकल 11th और 12th के IIT मेंस एडवांस NDA एयरफोर्स नेवी को ध्यान में रखते हुए हर आर्टिकल से मैं जरूर बनाया हूँ वीडियो। देखिए डोमेन क्या होता है, आप डोमेन का डिफिनेशन जानते होंगे कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड। एफ एक्स को ही हम क्या कहते हैं वाई। ये वाई किसके किसके लिए डिफाइंड है, तो जब रूट है तो ये एक ही केस में डिफाइंड है कि लॉग बेस 5 लॉग बेस 3
log बेस 2x, जो भी ये log के अंदर, जो भी रूट के अंदर है, दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो, 0। रूट के अंदर 0 की वैल्यू जानते हो, 1 की जानते हो, 0.5 की जानते हो, 1000 मिलियन, कुछ भी हो सबका जानते हैं, बट रूट के अंदर -1 -2 -3 की वैल्यू हम नहीं जानते, निगेटिव की वैल्यू नहीं जानते। 0 या 0 से वैल्यू ज़्यादा हो उसकी हम वैल्यू जानते हैं, तो वही करेंगे। द वैल्यू अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब एक प्रॉपर्टी लॉग का याद होगा सबको, लॉग की प्रॉपर्टी सबको याद होगा कि लॉग x बेस c इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू e टू द पावर y। अगर नहीं याद होगा तो ये प्रॉपर्टी को लिख लेंगे, ठीक है। उस प्रॉपर्टी से देखते हैं, ये पूरा को हम कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। देखो log x बेस c इज इक्वल टू y, y के लिए 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर y, मतलब log बेस 3 log x बेस e दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, पूरा ये x हुआ यानी कि e टू द पावर y है, यानी कि माने 5 टू द पावर 0। अंडरस्टूड? अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक। फिर दूसरा क्या हुआ, फिर कुछ देर के लिए इसको x मानो, तो क्या हो जाएगा जी, log x बेस c शुड बी ग्रेटर देन, ये बोलो इसकी वैल्यू क्या हुआ, 5 की पावर 0 माने 1, बोलो 3 की पावर 1, या सॉरी ये ही नहीं है भाई, बेस 2 है, ध्यान देना है, बेस ये 2 है। फिर वही करते हैं, log x बेस 2 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, फिर x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 टू द पावर 3, x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, 8, यानी कि डोमेन क्या आया, 8 टू इन्फिनिटिव। 8 को लेना है क्योंकि इक्वल का सिंबल लगा है, लेना है तो क्लोज, और इन्फिनिटिव हमेशा क्या आता है, ओपन। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।